कि सेकेंड वेव आ गई थी और मेरी तबीयत अभी भी वैसे ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया। तो वो डिस्टर्बेंस तो परमानेंट ही था मतलब मेरी पूरी हेल्थ इशू तबीयत में। आपके साथ परमानेंटली रहा था, 11th में भी रहा था, 12th में भी रहा था, वो रहा था। फिजिकली मैं कर रही थी बट मेंटली नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी उस टाइम पे, क्योंकि तबीयत ख़राब थी और जो डिजीज़ मुझे हुई थी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने फिर नोट्स बनाना भी छोड़ दिया और वो क्लासेस भी मैं सिर्फ सुन रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ खाना, और इसी में पूरा मेरा मई जून निकल गया। बट ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी बस आपने वॉमिट वॉमिट किया और आप आईआईटी में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं वो मुझे पता है। एडवांस से एक दिन पहले फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे चेस्ट पेन हुआ, मुझे सांस नहीं आ रही थी। अब वो प्रेशर की वजह से था, पैनिक अटैक था, या फिर मेरी प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से था, पता नहीं। लेकिन एडवांस से पहले ही मेरी बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी आँख पलट गई, मुझे सांस नहीं आ रही। So, hi everyone, this is Prayush and this is going to be the 11th episode of our series जीत की जर्नी। पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं यार, काफ़ी ज़्यादा उस पर आप लोगों ने प्यार दिखाया और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया और भी ऐसी स्टोरीज लाओ। इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट अनुष्का यार, जिनके जेई प्रेपरेशन के वक्त काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, खासकर यार मेडिकल इश्यूज थे, एंड स्टिल शी वॉज एबल टू क्लियर IIT JEE Advance and she's in one of the IITs. So काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाली है यार अनुष्का की। एंड आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट शायद आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाए अनुष्का के सामने। तो देखना ज़रूरी है पूरा पॉडकास्ट एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। और जो जो यार सीखना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भैया हमें ये चीज़ सीखने को मिली इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से। वो चीज़ फिर आपको भी लंबे समय तक याद रहेगी, है ना। ओवर टू यू अनुष्का, वेलकम टू आवर चैनल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो एंड देन वी विल स्टार्ट। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का नेगी और मैंने जेई मेंस और जेई एडवांस 2021 में दिया था एंड नाउ आई एम इन आईआईटी गुवाहाटी। ओके ओके ओके, तो अनुष्का यार स्टार्ट कैसे हुई है जर्नी आपकी? मतलब कब डिसाइड किया था कि हमें आईआईटी की तैयारी करनी है? मतलब 9-10 से स्टार्ट कर दिया था या 11 से स्टार्ट किया था? आईआईटी की मोटिवेशन आई कहाँ से थी? स्टार्ट कैसे हुई जर्नी? सो इससे पहले यार अनुष्का अपनी स्टोरी कंटिन्यू करें, आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी हैव कम अप विद प्रोडिजी। अब यार प्रोडिजी आप सभी को पता ही चल गया होगा क्या होता है। इसमें आपको अप टू 20 लाख रुपीज कॉलेज ग्रांट मिलने का चांस मिलता है फ्रॉम अनअकैडमी। एंड उसके अलावा अगर आप टॉप रैंक सिक्योर करते हैं, यू गेट टू विन लॉट ऑफ अमेजिंग रिवॉर्ड्स लाइक मैकबुक, आईफोन, अमेजॉन वाउचर्स एंड मेनी अदर स्टफ। तो सारे मतलब क्लास के स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 8, 9, 10th, 11th, 12th। तो नीचे लिंक मिल जाएगी यार। अगर अभी तक प्रोडिजी में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके जरूर करना। अगर ऑलरेडी कर रखे हो तो एक बार और ट्राई करना। नेक्स्ट जो प्रोडिजी का एग्जाम होने वाला है डेट इज गोइंग टू हैपन ऑन 6th of February। तो डेट मार्क कर लेना, नीचे जाके एक बार इनरोल भी कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा यार अनअकैडमी पे मेगा कॉम्बैट होने वाली है ऑन 30th of January। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जाके देना। यू विल हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो जाके दे देना यार, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। 1 घंटे का ही होता है अनअकैडमी का जो मेगा कॉम्बैट होता है, तो जाके पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा इफ एनीवन इज प्लानिंग टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो यार एक बहुत ही तगड़ा ऑफर आया है अनअकैडमी की तरफ से कि इफ यू विल यूज द कोड प्रायुष राय, यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 30 to 31st of January। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम और माई टेलीग्राम। आई विल हेल्प यू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। उसके अलावा आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर जेई प्रेपरेशन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट अनअकैडमी। अब यार सुनते हैं अनुष्का की स्टोरी। काफी मोटिवेशनल है और काफी आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी इस पर्टिकुलर स्टोरी से। तो लेट्स कंटिन्यू इट। जब 9th 10th में जब कोई बच्चा होता है और उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसे साइंस मटेरियल बोला जाता है हमारी सोसाइटी में। तो मेरा भी कुछ यही सीन था। बट उस टाइम पे साइंस और मैथ्स मुझे पसंद थी, इंटरेस्ट था मुझे। लेकिन जेई के बारे में, आईआईटी के बारे में इतना मुझे कोई नॉलेज नहीं था। तो जब मैं 11th में आई थी, मेरी मम्मी ने मुझे जेई के बारे में बताया था। और उस टाइम पे मुझे ये था कि हाँ, जेई एक एंट्रेंस होता है, जैसे मैंने 9th में एएमयू का दिया था, उसी तरीके से जेई भी एक एंट्रेंस होता है। उसे क्लियर करके हम आईआईटी में जाते हैं। बट आईआईटी एक कॉलेज है, वहाँ पे कैसी लाइफ होती है, क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था। और जब तक आप इमेजिन नहीं करते हो अपने आप को किसी कॉलेज में, तब तक आप ढंग से प्रिपेयर भी नहीं कर सकते।
तो मेरे साथ भी यही था। और मई के अराउंड में, आई गेस 28 मई के अराउंड में मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट करा था। तो उस कोचिंग में केमिस्ट्री वाज द रीज़न कि मैं कोचिंग में पढ़ रही थी। केमिस्ट्री वहाँ की बहुत अच्छी थी और मैथ्स वहाँ की ऐसी थी कि उस टाइम पे समझ आ रहा था, बट जब मैंने बाद में यूट्यूब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया देन आई रियलाइज कि उन्होंने मेंस का भी नहीं पढ़ाया है, उन्होंने बोर्ड लेवल समथिंग ऐसा पढ़ा दिया है। और फिजिक्स वाज ओके। तो मैं कोचिंग जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, पर वो दिसंबर तक ही हो पाया। दिसंबर में अलीगढ़ में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सीए की वजह से लॉकडाउन हो गया था। तो पूरा आधा दिसंबर लॉकडाउन में रहा और उसके बाद कोचिंग भी चलती नहीं थी, स्कूल भी नहीं, सब ऑफ हो गया हमारा। और उसी टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गई, मुझे रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि रिफ्लक्स क्या होता है और ये प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया। तो कोचिंग बंद, स्कूल बंद। जनवरी में मैंने फिर कोचिंग जाना भी बंद कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। फिर हम डॉक्टर्स के पास ही जाते थे। स्कूल स्टार्ट हो गए थे बाद में जनवरी के अराउंड, मिड जनवरी में। और उस टाइम पे मैं सिर्फ स्कूल जा रही थी और फिर डॉक्टर क्या जा रही थी, स्कूल डॉक्टर, बस यही हो रहा था। क्योंकि मुझे फिज़िक्स भी इतनी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने फिज़िक्स वाला के लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दिए थे 11th में। बट प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पा रही थी। तो प्रैक्टिस, पहली बात तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। और जो दूसरी मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने अपनी कोचिंग को एक्सप्लोर नहीं किया, कि आप एक ही कोचिंग में मैं रही। क्योंकि जब आप 11th में जाते हो तो आपको डेमो क्लासेस मिलते हैं हर कोचिंग के। तो पहले उनको हर कोचिंग में जाके ये समझना चाहिए कि कहाँ पे किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, आपको कहाँ पे समझ आ रहा है, क्योंकि एक एक हफ्ते का टाइम मिलता है। तो दूसरी मिस्टेक मेरी यही थी कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कोचिंग को और मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। उसके बाद जनवरी में भी ऐसे ही रहा और मार्च के अराउंड में हमारा लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से। तो मेरी प्रिपरेशन तो हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था। मेरा सिर्फ डॉक्टर स्कूल बस यही प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद हमारा 11th ख़त्म हो गया। मैंने ज़्यादा कुछ मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो हाँ, मैं क्वेश्चंस कर रही थी, मतलब फिजिकली मैं कर रही थी बट मेंटली नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी उस टाइम पे, क्योंकि तबीयत ख़राब थी और जो डिज़ीज़ मुझे हुई थी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो हमारा अप्रैल में रिजल्ट आ गया था, 11th कंप्लीट हो गई थी, पेपर नहीं हुए थे तो मार्क्स भी अच्छे आ गए थे। लेकिन फिर 12th मैंने सोचा कि अब थोड़ा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ी तो ट्राई बेसिकली करते हैं एक बार एक और। एक क्वेश्चन है मेरा कि 11th वेस्टेड ही मैं कह सकता हूँ, ऐसा थी 11th में ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई थी? नहीं नहीं, 11th में ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो पाया था मेरा, ठीक है। तो फिर वेस्ट ही मानेंगे। हाँ। फिर 12th का कैसे स्टार्ट हुआ? फिर 12th में कैसे क्या किया? तो जब मैं 12th में आई थी, मेरे 11th का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन ही था उस टाइम पे भी कोरोना के वजह से, तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी। लेकिन उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब पूरे दिन मैं बस रिफ्लक्स ही होता रहता था मुझे। और इस वजह से हम फिर देहरादून गए, डॉक्टर के पास दिखाया। और क्या होता है कि जब आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हो तो आप टीचर से आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, कि अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए कि ये मुझे प्रॉब्लम है। बट मैं नहीं बता पाई थी। और जब मैं अटेंड करती थी तो उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। और उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था, क्योंकि बच्चे जो हैं टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और मैं बस वहाँ पे ज्वाइन करके बस सुन रही हूँ उनकी बातें। तो मैंने फिर नोट्स बनाना भी छोड़ दिया और वो क्लासेस भी मैं सिर्फ सुन रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ खाना, और इसी में पूरा मेरा मई जून निकल गया। उसके बाद डॉक्टर ने हमें बोला कि अब आप जा सकते हो वापस। तो हम वापस गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो सेम थी, कोई ऐसा कोई क्योर नहीं चेंज था नहीं आया। बेसिकली, हाँ। हाँ, उसका कोई क्योर नहीं था उस टाइम पे। तो हम वापस मैं अपने घर आ गए उस टाइम पे, और तब भी बस चले ही जा रहा था, मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ ऑनलाइन। और उस टाइम पे मैंने सोचा कि समझ तो आ नहीं रहा है, तो मैं क्लासेस ज्वाइन करके साथ में वीडियोस चला देती थी। उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मुझे समझ नहीं आ रही है चीज़ें, क्योंकि अभी 11th में भी मैंने ऐसे ही कर दिया, फिर 12th में अभी ज्वाइन किया है और फिर से कोई प्रॉब्लम मैं बताऊंगी तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया था कि रहने देते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं।
अपने आप से ही। तो मैं क्लासेस ऑन करके साथ में वीडियोस चला देती थी। तब भी ऐसे ही होते जा रहा था। और फिर उसके बाद नवंबर में जाके अच्छा, नवंबर से पहले क्या हुआ कि मुझे फ़ोन मिल गया था कोविड की वजह से। तो मैं कोरा पे और यूट्यूब पे और हर जगह पे बस इसी के बारे में सर्च करती रहती थी। तब मुझे वहाँ पे कॉलेज के बारे में पता चला, बिल्डिंग्स मैंने देखी, वहाँ के फेस्ट, वहाँ के सब कुछ मैंने लोगों की स्टोरीज पढ़ी कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये और ये क्या चीज़ है। वहाँ से जाके मुझे पता चला। और उसके बाद फिर मैंने स्ट्रैटेजीज वीडियो, सबकी शॉर्ट नोट्स बनाना है आपकी वीडियो से, सबकी वीडियो से थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। और फिर जाके मैंने नवंबर में दिवाली के टाइम पे अपनी मम्मा को बताया कि अब मुझसे नहीं होता, मैं कोचिंग नहीं कर सकती, अपने आप ही मैं यूट्यूब से करूँगी, पर करूँगी। उस टाइम पे हो गया था कि नहीं अब करना है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद जब मैंने कॉलेजेस का देखा, वहाँ की फेस्ट देखी, तो मुझे एक रीज़न मिल गया कि नहीं कोई बात नहीं, अभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कोई बात नहीं, बाद में जाके जब मैं इस कॉलेज में जाऊंगी तो मेरी लाइफ कैसी होगी। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला और फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। नवंबर से मैंने कोचिंग जो थी मेरी उसकी क्लासेस करना बंद कर दिया बिल्कुल, और बिल्कुल लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए। बेसिकली मैं यूट्यूब से रात करना को शुरू कर दिया आपने, मतलब बेसिकली कोई कोर्स लिया ऑनलाइन या फिर फ्री में, और कौन कौन से रिसोर्सेज रेफर किए थे? तो उस टाइम पे मैंने अनअकैडमी से, मैथ्स मैंने बिल्कुल समीर सर से पढ़ी है, और फिज़िक्स मैंने फिज़िक्स वाला से, और केमिस्ट्री मैंने अनअकैडमी से पढ़ी। तो बिल्कुल लेक्चर्स देखना, उसके बाद क्वेश्चंस करना। टाइम इतना नहीं होता था, कुछ समझ नहीं आता था, बट तब भी मैं कर रही थी। और सुबह 6 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि सुबह नहीं उठ पाती थी ना, जैसे ठंड होती थी, तो रात को पढ़ लेती थी 6 बजे तक। फिर उसके बाद टाइम चेंज किया अपना, 4 बजे उठना स्टार्ट किया, क्योंकि मेंस पास में आ रहा था, तो फिर अपना टाइम भी सेट करना होता है ना। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इससे रिलेटेड। फिर मैं 4 बजे स्टार्ट किया, पूरे दिन लेक्चर्स, उसके बाद क्वेश्चंस करना। फिर मेरे पास गाइडेंस भी नहीं थी, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, जैसे डाउट्स कहाँ से पूछूं मैं, अब ये समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को बताते हैं, बट वहाँ पे भी इतने सारे बच्चे हो जाते हैं कि अपना डाउट्स नहीं हो पाता क्लियर। तो मैं वो ट्राई टेलीग्राम करती ग्रुप थी। किसी कोचिंग का था या फिर मतलब कहाँ आपने हाँ, वो कहाँ? कोई कोचिंग का था, किसी कोटा की कोचिंग थी कोई, बट अच्छा ऐसे नाम नहीं था उसका। अच्छा, बस डाउट, डाउट्स हाँ 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 हाँ, गॉट डाउट्स का इट। था। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बच्चे इतने सारे थे कि डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं हाँ ट्राई करती थी, हाँ, तो मैं ट्राई करती थी कि उससे रिलेटेड मैं ढूंढ लूँ, मतलब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन ही चाहे देख लूँ, लेकिन आ जाए, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ जाए, चाहे वो पूरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। हम्म। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है सेल्फ स्टडी में कि आपको डाउट सॉल्विंग आपकी नहीं हो पाती अच्छे से। दैट इज़ द मेन रीज़न। मैं मतलब प्रेफर करता हूँ कि कोई आपको गाइड करने वाला रहे या कोई आपके डाउट सॉल्व करने वाला हो। तो वो चीज़ है जो मिसिंग रहती है सेल्फ स्टडी में। बट स्टिल यार, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो। बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें ग्रो कर रही हैं। फिर हाँ, आगे क्या हुआ आपकी स्टोरी? अपनी बताओ स्टोरी। फिर उसके बाद मेंस फरवरी में था हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट हाँ मैंने सब कवर करने का पूरा ट्राई किया। मैंने एक डेडलाइन बनाई कि इतने तक मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, साथ में मुझे रिवीजन भी करना है। और सब तो यूट्यूब और से ही कर सब, रही थी ना आप? यूट्यूब से ही हाँ सब कर सब रहे थे? यूट्यूब से, हाँ सब और यूट्यूब से प्रैक्टिस के किया। लिए क्या यूज़ करते थे? मतलब मैं अपने बुक्स, कोचिंग मॉड्यूल्स यूज़ करते थे या कोई स्पेसिफिक बुक्स वगैरह यूज़ करते थे? नहीं बुक्स यूज़ करी थी मैंने। अच्छा। मैथ्स के लिए सिंगेज यूज़ करी थी, और केमिस्ट्री के लिए उस टाइम पे जब मेरा मेंस था फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे ऑर्गेनिक इतनी समझ नहीं आती थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देख लिया इधर उधर का, तो इतना नहीं हो पाता प्रैक्टिस। तो मैंने बुक उस टाइम पे नहीं करी थी, सिर्फ मैं इतना कर लिया था कि हाँ नेम रिएक्शंस होती हैं, ये होता है, शॉर्टकट्स जो होते हैं ना यूट्यूब पे, अगर आप ने कभी देखा हो तो वो मैंने कर लिए थे कि हाँ अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट लगा के मैं कर लूँगी, पर पूरा मैकेनिज्म उस टाइम पे कुछ नहीं आता था। फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले बेसिकली। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। तो उसके बाद
मैंने केमिस्ट्री में भी इतना ही रहा था, लेकिन हाँ मेरी फिजिकल केमिस्ट्री तब भी बेटर थी ऑर्गेनिक से। और इनऑर्गेनिक मैंने ट्राई किया कि मैं पूरा एनसीईआरटी से करूँ, एक एक लाइन ढंग से पढ़ के जाऊँ, और मैंने वही किया। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ और थोड़ा सा मैं नर्वस भी थी उस टाइम पे, क्योंकि सारे मैथ्स और फिजिक्स कैसा था इस वक्त? मैथ्स और फिजिक्स डिसेंट था? हाँ मैथ्स तब भी ठीक हो गया था, अच्छा। मतलब ऑर्गेनिक से तो बेटर ही हो गया था। आ गया था क्योंकि समीर सर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और उनका मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लग गया था, तो मैथ्स बेटर थी। और फिजिक्स का ऐसा था कि मैं कुछ चैप्टर्स छोड़ने पड़े थे मुझे, जैसे रोटेशन और फ्लूइड। तो फ्लूइड भी थोड़ा बहुत आ गया था बट इतना परफेक्शन के साथ नहीं, स्पेशली 11th जो फिजिक्स थी उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बट उसके बाद जब मेंस हुआ तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसके बाद मेरा रिजल्ट आया तो इट वाज 96.8 समथिंग। तो मेरे जितने मार्क्स थे, अगर मैं 2020 का देखती तो थोड़े ज़्यादा होते इससे। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, बट तब भी एक अंदर से था कि बहुत सारे बच्चे बाहर जाके कोटा जाके तैयारी कर रहे थे और उनके भी इतने आ रहे थे, मतलब बहुतों के 99 आ रहे थे, बट कुछ मेरे दोस्त थे ऐसे जिनके इतने ही अराउंड थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है ये और 96.8 ठीक है। तब सेकेंड अटेम्प्ट आया और 15 दिन का डिफरेंस था बस में। इतना भी 4 दिन तो आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, आप ऑफ कोर्स। है ना। तो 4 दिन का रेस्ट, फिर उसके बाद मैंने कोई चेक नहीं किया अपने आंसर्स वगैरह। और थोड़ा सा 15 दिन में भी आप कितना कर पाओगे, कुछ नहीं होगा, मतलब केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिकली मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, दैट्स तो इट। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। बट हाँ थोड़ी सी मेरी परसेंटाइल बड़ी थी, 97 पॉइंट समथिंग हो गई थी। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट जो था उसमें बहुत ज़्यादा गैप था, कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी और मेरी तबीयत अभी भी वैसे ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया। तो वो डिस्टर्बेंस तो परमानेंट ही था मतलब मेरी हेल्थ पूरी इशू आपके साथ परमानेंटली रहा था, 11th में भी रहा था, 12th में भी रहा था, वो रहा था? हाँ वो पूरे टाइम रहा और उसका भी अलग से परेशानी, दवाई वगैरह, उसका भी कोई काफी टाइम वेस्ट होता है इन सब चीजों में। मतलब मुझे भी एक बार याद है, मेरे को थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आए थे 12th के बीच में, तो मुझे लगता था यार अब क्विट कर देता हूँ, ड्रॉप ईयर में कर लूंगा, अभी पहले इस पे फोकस कर लेता हूँ, इसे ठीक कर लेता हूँ। बट ठीक है, वो चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं यार कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा जी। बट फ्रॉम योर स्टोरी दे माइट गेट इंस्पिरेशन कि नहीं यार, अगर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो उससे मैटर नहीं करता आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट यू, दैट इज़ द मेन थिंग। अगर आपकी डिटर्मिनेशन है कि भाई मुझे पहुंचना ही उस पर्टिकुलर कॉलेज में या मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ फिर बताइए, मतलब क्या किया आपने वो जो कोविड वाला गैप मिला आपको? तो गैप तो काफ़ी मिल गया था। तो मैंने फिर स्टार्टिंग से मैंने सोचा कि जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते मैं उनको ढंग से करना स्टार्ट कर देती हूँ। और उस टाइम पे मेरी हेल्थ, उसके बाद कोविड में मेरी मम्मी को हो गया था, तो फिर से और ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया पूरे घर में। और उसके बाद वो जो वेव थी सेकेंड वेव, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी क्योंकि बहुत हर रियली जगह पे बस वही न्यूज़ आ रही थी, हर जगह डिप्रेसिंग माहौल था एम्बुलेंस। पूरा। हाँ बहुत हाँ डिप्रेसिंग बहुत माहौल था। ज़्यादा एम्बुलेंस की आवाज़। उसके बाद मेरी कॉलोनी में हर जगह बस डेथ डेथ न्यूज़ सुनाई दे रही थी। फिर मम्मी को ऊपर से रखा था तो और ज़्यादा गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब कर रही थी कहीं ना कहीं। तो बहुत मैंने मतलब सारे मेंटली टाइम, इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ना, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो चीज़ तो फैक्ट है। बट ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी बस आपने वॉमिट वॉमिट किया और आप आईआईटी में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं वो मुझे पता है, मैं पूरे दिन उसी में लगी रहती थी। मुझे अभी भी इतना ज़्यादा पता नहीं है, जैसे आजकल के बच्चों को बहुत कुछ पता होता है ना, बट मुझे सिर्फ उस टाइम पे पढ़ाई के बारे में ना, मैं किसी सोशल मीडिया में नहीं थी, मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कुछ नहीं चलाती थी। तो हमें कुछ ना कुछ तो अपना पे रिस्ट्रिक्शंस रखने ही पड़ते हैं, तभी जाके हमें कोई चीज़ मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वॉमिट वॉमिट किया और मेरा हो गया। तो उसमें एफर्ट्स भी खुद को लगाने पड़ते हैं और एफर्ट्स भी तब आते हैं जब आप अंदर से चाहते हो कोई चीज़ को जाना। तो Exactly. हाँ, तो जब थर्ड मेरा अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे लगने लगा कि नहीं अब नहीं हो सकता मेरे से,
अब मैं नहीं कर सकती। मतलब आपको लगा कि अब आईआईटी नहीं निकल पाएगा बेसिकली थर्ड अटेम्प्ट के बाद? थर्ड अटेम्प्ट के बाद नहीं लगा था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था कि परसेंटाइल आ गई थी ना, कि कॉन्फिडेंस मिल गया था कि हाँ अभी और अटेम्प्ट्स हैं तो बढ़ती चली इम्प्रूव हो जाएगी, जाएगी, 99 हाँ फोर्थ अटेम्प्ट तक हो जाएगी। पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था परसेंटाइल में, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, 96 से 97, 97 से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं कि और लोगों का मैं देखती हूँ सीधे 99 पहुँच गया और मेरा नहीं जा रहा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वहाँ पे भी एक वो हो गया था कि नहीं अब नहीं हो सकता, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। तब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि फिर मेरा फोर्थ अटेम्प्ट देने का मन ही नहीं कर रहा था, मैंने कहा अब नहीं देना, मुझे हो तो रहा नहीं है कुछ, छोड़ो अब रहने देते हैं। तब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं एक बार ऐसे फ्री ट्रायल मार, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ऐसे ही दे दे। तब मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया और वहाँ पे जाके मेरी परसेंटाइल बढ़ी और उस वजह से मेरी रैंक ठीक आ गई थी मेंस में। 98 के आसपास आ गई होगी मेरे ख्याल हाँ से। हाँ हाँ। हम्म। तब हमारे पास मैंने फोर्थ अटेम्प्ट दिया और फिर मैंने सब छोड़ दिया। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब नहीं देखना कि मैंने कितने सही किए कितने गलत किए, मार्क्स कितने आ रहे मेंस में, छोड़ो अब परसेंटाइल। तब समझ में आने लग गया था कि परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है, कि बच्चों पे डिपेंड करता है, सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर मैंने कहा छोड़ो अब नहीं देखते, अब सीधे एडवांस पे फोकस करते हैं। तो घर पे रहना 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, आप एक ही रूम पे बस बुक्स के साथ अपने रहते हो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने नानी के घर चली जाती हूँ और वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश होके स्टार्ट करूँगी पढ़ना। एडवांस की प्रिपरेशन बेसिकली। हाँ हाँ, तो वो पहाड़ों पे अलग थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो मैं वहाँ चली गई थी। और उस टाइम पे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था। तो उस टाइम पे भी समझ नहीं आ रहा कि लेक्चर्स देखूँ फिर से या बुक करूँ या PYQ करूँ, क्या करूँ। तो मैंने पहले ये किया कि जो चैप्टर्स मुझे थोड़े से लगते हैं कि मुझे नहीं आते, मैंने उनको स्टार्ट किया करना। और ऐसे चैप्टर जैसे रोटेशन चैप्टर था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एडवांस में क्या होता है कि आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आप तुक्के में नहीं कर सकते, 100% हो तो भी आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि इससे टाइम वेस्ट ही होगा, इसको छोड़ देते हैं। अब कर रही थी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेक्चर्स थोड़ा कम देखना, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना। मतलब पीवाईक्यूज वगैरह एडवांस लेवल के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस किए हैं, कोई मटेरियल क्या फॉलो किया था? हाँ, एडवांस के लिए PYQs मैंने साइट से डाउनलोड कर लिए थे, प्रिंट करवा दिए थे बिल्कुल एक पेपर की तरह। सारे जितने भी PYQs थे उसमें सब प्रिंट करवा दिए थे और मैं करती रहती थी स्टार्टिंग से ही। मैंने मतलब 1 महीना का जो गैप था उसमें मैं रोज़ एक एक करना स्टार्ट कर दिया था, टाइमर लगा के 3-3 घंटे का। उसके बाद 20 दिन बचे थे। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ, एक PYQ मैं कितनी बार करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वहाँ पे फिज़िक्स गैलेक्सी जो है उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी एडवांस के लिए, तो मैंने वो देखना स्टार्ट कर दिया। और साथ में एडवांस इलस्ट्रेशंस फिज़िक्स के लिए, क्योंकि मुझे फिज़िक्स में ही ज़्यादा डर लग रहा था। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मैंने MK सर से स्टार्ट कर दी थी, अनअकैडमी का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था 1 महीने का, अप्रैल 2nd अटेम्प्ट के बाद शायद से। तब मैंने MK सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, तो वो मेरी बेटर हो गई थी। बट फिज़िक्स मुझे इतनी समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे लास्ट में भी उसी का डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ। तो 20 दिन पहले ही फिज़िक्स गैलेक्सी ने अपना सीरीज स्टार्ट कर दिया और मैंने वो देखना स्टार्ट किया, साथ में एडवांस इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। और मैथ्स का मैं बस PYQ और साथ में कुछ क्वेश्चंस लगा रही थी उसी के बुक्स के, जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते। अब मुझे थोड़ा अपने आप पे डाउट हो रहा कि मैं क्या करूँ, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो मैंने एक ऐप कोरा पे मैं पढ़ती रहती थी, तो कोरा पे एक ऐप का एडवर्टाइजमेंट आया था, तो मैंने उससे कॉल लगाया और उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं तुम्हारी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, तुम अपना पे कॉन्फिडेंस रखो बस, और जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते ना उन्हें छोड़ दो अब। तो मैंने वही किया और वहाँ से मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद एडवांस से 1 दिन पहले फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चेस्ट पेन हुआ, मुझे सांस नहीं आ रही थी। अब वो प्रेशर की वजह से था, पैनिक अटैक था, या फिर मेरी प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से था, पता नहीं। लेकिन एडवांस से पहले ही मेरी बिल्कुल तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी आँख पलट गई, मुझे सांस नहीं आ रही।
और उसके बाद जब ये हुआ मैंने पढ़ना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने, क्योंकि रिवीजन करना होता है, जैसे हम रिवाइज करते हैं एडवांस से एक दिन पहले थोड़ा बहुत, सब बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन अंदर से होता है ना कि नहीं यार कर एक लेते लास्ट। हैं। सेम सेम सेम। हाँ, तो मैं भी वही करती कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, अभी एक लास्ट है। पर बैठे सब वो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने अपना माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया और एडवांस दिया बिल्कुल कंसंट्रेट करके। और एक एक क्वेश्चन जो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें एडवांस का पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो उससे मुझे आइडिया मिला कि नहीं, चलो जो क्वेश्चन नहीं आता उसे मार्क पर रिव्यू कर दो, या फिर जिसमें डाउट है उसे कर दो, और जो आते हैं उनको जल्दी जल्दी पहले कर लो। तो मैंने एग्जैक्टली। स्ट्रैटेजी अपनाई और फाइनली यू एज द जेई एडवांस एग्जाम। मतलब तो ओवरऑल जब रिजल्ट आया, जब आपको पता लगा कि नहीं भाई अब मैं किसी आईआईटी में हो जाएगा मेरा, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, कैसा फील हुआ उस दिन? मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? बस सब रो रहे थे। मैंने हाँ। मैंने कुछ नहीं देखा, बस कॉन्ग्रेचुलेशंस देखा। मैं जब पढ़ती भी थी, जब मैं एडवांस के लिए जब मैं तैयारी कर रही थी, तो कभी कभी क्या होता है हम बोर होने लग जाते हैं ना, तो मैं ड्राइंग बनाती थी अपना कि मैं क्या ड्रीम कर रही हूँ। मैंने एक कॉलेज का आईआईटी का ड्राइंग बना दी और लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव क्वालिफाइड जेई एडवांस। और मैं बस यही सोचती रहती थी कि काश मेरी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है। और जब मैंने पढ़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस और मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा हो गया, और बस सब रोने लग गए सब। बस उस टाइम पे मतलब हाँ, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं यार। मतलब जो ड्रीम आपने 2 साल से लिया था, यू फाइनली अचीव्ड इट डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी मेडिकल इश्यूज़ एंड ये सब। क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल देखता हूँ मैं, बहाने बहुत जल्दी, भैया हमारे पास तो ये नहीं है, हमें तो ये इशू आ गया था, हमारा 1 महीना बर्बाद हो गया, अब तो हमसे आईआईटी नहीं निकलेगी, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। तमाम बहाने हैं। बनाने को तो आप भी बहाना बना सकती थी, उसमें कोई वो थोड़ी ना था, आपके पेरेंट्स फोर्स थोड़ी ना करते आपको। आपके पास तो एक वैलिड रीज़न था कि यार मेरे तो मेडिकल इशू था, दैट इज़ व्हाई मेरा नहीं हो पाया। But still, yeah, you achieved it, and that was the most important thing. So, Anushka, if any message that you want to give all your juniors जो भी तैयारी कर रहे हैं, या जो जिनके यहाँ मतलब कुछ मेडिकल इश्यूज है, फैमिली इश्यूज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप अनुष्का? सबसे पहले तो आपको एक रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाहते हो। जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ना, क्योंकि ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा। बच्चे बोलते हैं कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने का किसका मन करता है? बट आपको पता है ना कि आप 12th के बाद कहाँ जाना चाहते हो, किस रीज़न। आपको जब रीज़न पता चलेगा ना, आपका अंदर से मन करेगा पढ़ने का। तो इमेजिन करो, ड्रीम करो, अपने कॉलेज को देखो, आपको अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा। एक चीज़ यार जो अनुष्का ने काफ़ी सही बोली कि इमेजिन करो कि यार जिस दिन आप पहुँचोगे उस आईआईटी के गेट के सामने, कैसा फ़ील करोगे, आपके पेरेंट्स कैसा फ़ील करेंगे यार। तो इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, दैट आई ऑल्सो बिलीव, है ना। और यूट्यूब पे इतने सारी वीडियोज़ वगैरह हैं, कभी आप डिप्रेसिंग फ़ील करते हो या नहीं पढ़ने का मन करता, तो उन्हें उठा के देखो, अपने कैंपसेस देखो, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसको देखो, तो डेफिनिटली यार यू विल फील मोटिवेटेड और फिर पढ़ाई में आपका मन लगेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट यार। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, व्हाट आर योर मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई आपने पॉडकास्ट एंड तक देखा है। ऑल्सो यार अनुष्का का भी यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज मेक श्योर टू चेक इट आउट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड शी इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब देयर। तो अगर आपको पसंद आया उनके चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।